सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद हम इस सेशन को ले पाए। तो आप लोग वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। आज जैसे 13 मई 2026 है, तो आज से हम अपना कॉमर्स का बैच शुरू कर रहे हैं। जैसे कि थंबनेल और ये चीज़ देख के आपको पता चल गया होगा कि आज से हम लोग का लेक्चर किस टॉपिक पे आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं क्लास 12 कॉमर्स बैच, जो नया सेशन 2026-27 जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए नया सेशन है, नया तरीका से लेकर आए हैं। ठीक है। डिजिटल बोर्ड के मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन मैं जैसे भी तैसे करके मैं आप लोग को डिजिटली तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए या ना आए। ठीक है। आ रही हैं कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सेशन को लेते हैं। तो थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे, एक बार और देख लीजिए। 12th कॉमर्स बैच स्टार्ट हो रहा है साहिल सर द्वारा। 2026-27 जितने भी बच्चे हैं, 26-27 जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लास चलाई जा रही हैं। तो आप लोग को एक पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर देना है जो अभी ढूंढ रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से हम तैयारी करें। तो केएस क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कराने के लिए है। आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए आज से हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए और पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका थंबनेल। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने पीपीटी पे। प्यारे बच्चों, आज ये रहा मेरा पहला पीपीटी। पीपीटी कैसा बना है ये आप लोग जरूर बताइएगा। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। तो मेरा नाम है साहिल शर्मा, जो मैं आप लोग को अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेकर आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो हमें एक चीज़ ये समझना है। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे तो 12th कॉमर्स बैच स्टार्ट किए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कॉमर्स बैच स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है और किस सिलेबस को कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों का पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो पाता है जिस लेवल पे टॉपर पढ़ाई करते हैं, और हमें टॉपर की ज़रूरत है। तो हम टॉपर की तरह पढ़ेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हम वैसे ही घिसा फीसा तरह पढ़ते रहें, नहीं। हमें एकदम टॉपर के माइंड से पढ़ना है। आपको माइंड अभी से सेट कर लेना है कि हमें 2027 में 12th बोर्ड टॉपर बनना है। हमारे पास अभी रिजल्ट आ रही हैं, सीबीएसई की रिजल्टें आई हैं, यूपी बोर्ड की रिजल्टें आई हैं। बहुत से बच्चों ने टॉप किया है। तो आप भी उन सब का टाइटल पढ़ते होंगे कि ऐसे पढ़ते थे तो टॉप किए। तो आप लोग को भी वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। जब ऐसी तैयारी आप अपने आप से करेंगे, तब जाके आपका भी नाम अखबारों में, आपका भी नाम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे पोस्ट किए जाएंगे। तो अगर आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, और वो तैयारी होगी आपके के एस एस यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, कम से कम वीडियो बनाएंगे, लेकिन हेल्पफुल बनाएंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा आज से बैच शुरू हो चुका है। मैं लाइव क्लासेस लेने का भी प्रयास करूँगा और वीडियो डालने का भी प्रयास करूँगा। ये मत सोचिएगा कि अभी तो शुरुआत है तो हम लेट से पढ़ेंगे। लेट से पढ़ेंगे तो आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने शुरू से वही किया है। शुरू से आपने वही किया है, इसलिए आप लेट हुए हैं, और अभी तक आपका कहीं भी टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया। शुरुआत कीजिए, क्योंकि
जो व्यक्ति दूसरों से पहले शुरू करता है वही व्यक्ति दूसरों से आगे निकलता है। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और ड्रीम टारगेट ये बनाइए कि हमें 12th बोर्ड एग्जाम में कम से कम कितने, कम से कम आपको 400 प्लस नंबर तो लेके आने ही हैं। कितने, 400 प्लस। टारगेट बनाइए 400 प्लस नंबर लाएंगे, 400 प्लस नंबर लाएंगे तभी आपका टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। तो अपने स्टडी टेबल पे जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे टारगेट या ड्रीम 400 प्लस का लिख कर जरूर लगा दीजिए। और आपको ये संकल्प लेना है कि हमें 2027 में अच्छे नंबर से पास होना है, और पास ही नहीं बिल्कुल आपको टॉपर लिस्ट में अपना जगह बनाना है। तो ये तैयारी आपको हम कराएंगे, ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं। सारी स्ट्रेटजी पे हम एक फुल वीडियो लेकर आएंगे आपको बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है। पहले आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। दिक्कत ये होता है कि बच्चे पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। आज सुन लेंगे, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं, और वही बच्चों की बहुत गलतियां वहाँ निकल जाती हैं, और वहीं बच्चे डीमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, वही घिसा पीटा नंबर, 60 नंबर, 55 नंबर, यही नंबर आते हैं। और आज के समय में जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके समय में 10th के 12th के जितने भी रिजल्ट पूछे जाते हैं, अगर आपका उसमें अच्छा नंबर नहीं हुआ, आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो वो रिजल्ट, वो डिग्री आपका किसी काम का नहीं रहे। तो आइए, बहुत सी बातें हो गई, अब बात करते हैं, स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हम तीनों सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट कौन कौन से, तीनों सब्जेक्ट अकाउंट, तीनों सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट है, अकाउंट, अकाउंट, इको, थोड़ा राइटिंग मत देखिएगा क्योंकि राइटिंग यहाँ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। अकाउंट, इको, बिजनेस, ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, हमें उस चीज़ को पढ़ने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमें क्या इसमें पढ़ना है, क्या सिलेबस है। जब तक सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए टॉपर लिस्ट के जरिए देखिए, हमने एक पीपीटी तैयार किया है जिसमें हमने पहले अकाउंट सिलेबस को डाला है कि हमारा अकाउंट सिलेबस क्या है। देखिए, हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। तो ये तीनों के तीनों पार्ट ए पार्ट बी में बटे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अभी अकाउंटिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप अभी क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग देख रहे हैं। इसको अकाउंटिंग को ए पार्ट में भी बांटा गया है और बी पार्ट में बांटा गया है। इको है, उसको भी ए में बांटा गया है, बी में बांटा गया है। बिजनेस है, ए में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। इसको दो दो पार्ट में तोड़कर बनाया गया है, क्योंकि इसलिए इसको तोड़कर बनाया गया है क्योंकि अगर हम इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो जल्दी समझेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे तो इसको समझने में हमें परेशानियाँ होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको सिलेबस के बारे में पता करते हैं। आइए, तो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों सिलेबस, अकाउंटिंग का सिलेबस देख रहे हैं। देखिए, हमें इसमें पढ़ना है पहले तो फंडामेंटल पार्टनरशिप। हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टनरशिप। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, हमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल पार्टनरशिप यानी हमें इसमें ये देखना है कि अकाउंटिंग करने से पहले हमें पार्टनरशिप जो करना पड़ता है वो कैसे होता है, ये देखेंगे। फिर आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये बता दूं कि ये अपने में बहुत अहम नंबर रखते हैं। कम इन चैप्टर को मत लीजिएगा और पढ़िए, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा और इसके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये चैप्टर ज़्यादा हैवी नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आराम से इसको समझ लेंगे। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग का डेथ ऑफ अ पार्टनर। चौथा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग शेयर कैपिटल, इशू रिडम्पशन डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों हमें पढ़ने, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को तोड़कर ये दो इतने चैप्टर बने जो हमारे लिए एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं।
इनको हम शुरू करेंगे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग का सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बिजनेस स्टडी का सिलेबस। ये रहा बिजनेस स्टडी का सिलेबस। मैं कैमरा हटा देता हूँ। और जिन बच्चों को सिलेबस का चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है KSS क्लास। आप वहाँ जुड़ जाएंगे, इसका PDF मैं वहाँ दे दूँगा। और नेचर बिजनेस स्टडी में हमारा जो पहला चैप्टर बन के आता है, उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमें इसमें पढ़ने हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे इसके फ्रेश PDF आपको मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, बैच स्टार्ट हुई है, तो इस बैच में आपको PPT भी मिलेगी, PDF भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, MCQ टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगी। हर एक वो चीज़ मिलेंगी जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टडी में हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं प्यारे बच्चों। 10 नहीं, 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला आप लोग देख लीजिए, पहला आता है हम लोग का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्राकृतिक और मैनेजमेंट, ये दो चीज़ मिलाकर ये चैप्टर बना हुआ है। सेकंड आता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट। थर्ड आता है बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको याद करने के लिए आप फिंगर का यूज करेंगे। फिंगर, ये मेथड है। फिंगर पे कैसे, किसी एक पॉइंट को पकड़िए, जैसे ये हैंड है, किसी एक को पकड़िए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस को शुरू करने से पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी बनाना जो कहते हैं वो स्टाफ। फिर स्टाफिंग में हम उसको, उसमें जो वर्कर जिस काम के लायक है उसको वो काम देंगे। फिर डायरेक्टिंग करेंगे, यानी निरीक्षण करेंगे कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। फिर कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग करने का मतलब है कि ओनर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बना हो, तालमेल बना होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से ये एक साइकिल होता है जो हर एक फॉर्म में चलता है, ये खत्म होने वाला नहीं है। हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब एक काम खत्म हुआ, एक गोल अचीव हो गया, फिर इसी काम को दोबारा करें। तो इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो हम आप लोग को लेकर आएंगे। अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक चैप्टर हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी आता है हम लोग का फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग। क्या आता है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ग्राहक, जो आपके कंज्यूमर होते हैं। आप एक क्या है, किसी दुकान पे खरीदने जा रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर है। और अगर कोई दुकानदार, शॉपकीपर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो आप उससे, उसके खिलाफ कहाँ, उसके खिलाफ कहाँ पे मुकदमा दर्ज करेंगे या कोई कंप्लेंट करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक सर्विस एक आता है, वहाँ पे आप जाकर वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा कि आपका कंज्यूमर केयर कहाँ है। अगर कोई दुकानदार आपके साथ फ्रॉड काम करता है, गलत माल बेचता है, या आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो इन सब के बारे में एक कंप्लेंट होना चाहिए। तो कंज्यूमर केयर बनाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ ग्राहकों की बात को सुनी जाती है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब का डिटेल वीडियो आएगा, आपसे रोज आएगा। आप लोग बस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसी पे लास्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आइए इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो पहले हमें इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है पार्ट ए में। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, वो इसमें पढ़ना है। फिर फॉर्म मार्केट डिटर्मिनेशन। फिर पार्ट बी आता है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो चार चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, ये जो 4 चैप्टर हैं, ये ये 4 चैप्टर आपके पार्ट ए के हैं। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमें इंट्रोडक्शनरी के बाद नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ना है। फिर मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, जिससे आप लोग यूज करते हैं, रोज के यूज में आता है। डिटर्मिनेशन इनकम एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस, यानी BOP।
बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज़ हमें पढ़ना है। और ये सब रहा आपके सामने पीडीएफ, ये सब ये रहा, शुरू से दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अकाउंटिंग का ये रहा सिलेबस। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये रहा बिजनेस का स्टडी, बिजनेस स्टडी का, ये मिल गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इकोनॉमिक्स का हो गया। ये सब के सब सिलेबस है, इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सभी अपने में कितना नंबर गेन करना है। इकोनॉमिक्स 100 नंबर का होता है, ठीक है, इको 100 नंबर का होता है, 100। बिजनेस भी 100, इसमें कोई से भी आपको अलग नंबर नहीं मिलने वाला। और अकाउंट भी आपको 100 नंबर का ही मिलेगा। तैयारी पूरा 100 का रखिएगा, ठीक है। और दो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हो जाते हैं, टोटल हुए 500। तो आपको हिंदी इंग्लिश के नंबर कहीं मिल सकते हैं, कॉमर्स में ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। और इन 3 सब्जेक्ट में तो आप आशा भी मत रखिएगा कहीं से प्रैक्टिकल का नंबर, कहीं से नंबर मिलेगा। जो नंबर मिल आपको लेना है, 100 का तैयारी करना है, 100 में आप जितना नंबर लेके आएंगे उतना आपका परसेंटेज बनेगा। तो टारगेट 400 प्लस का रखिएगा, ठीक है। ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोग के साथ, उसके ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सेशन शुरू हो चुका है, तो डेली क्लास आप लोग को मिलेंगी। जब लाइव आऊँगा आप लोग को पोस्ट में बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जुड़ जाइएगा। बस आपको जुड़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है, बस इतना काम है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए शेयर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।